सोचिए 9/11 से पहले किसी ने इमेजिन भी किया था कि प्लेन बिल्डिंग के अंदर घुस सकता है या कोविड-19 से पहले क्या किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया रुक जाएगी आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। या क्या 2008 क्रैश से पहले किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। कई सक्सेसफुल लोग सरवाइव कर गए, बाकी जो सेम काम कर रहे थे वो डिसअपियर हो गए। रियल एज तब होता है जब आप पूछते हो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, अगर सिस्टम फेल हुआ तो डैमेज कितना होगा। सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान वो नहीं है जो रिस्क लेता है, सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान वो है जो बोलता है। सोचिए 9/11 से पहले किसी ने इमेजिन भी किया था कि प्लेन बिल्डिंग के अंदर घुस सकता है या कोविड-19 से पहले क्या किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया रुक जाएगी या क्या 2008 क्रैश से पहले किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। इन सब इंसिडेंट्स के होने के बाद लोग बोलते हैं अरे ये तो ऑब्वियस था, पर किसी को कुछ भी नहीं दिखा। पहले किसी को कुछ भी नहीं दिखा। तो इसी पैराडॉक्स पर एक किताब लिखी गई है, एक थोड़ी डेंजरस किताब है जिसका नाम है द ब्लैक स्वान। तो ये किताब फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करती है, ये सिखाती है कि तुम्हारा दिमाग फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा ब्लाइंड है। राइट, आइए अब इसके कोर कंसेप्ट्स को समझते हैं। ब्लैक स्वान एक तरीके से 3 रूल्स हैं जिनको फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है। वो 3 रूल्स को कुछ इस प्रकार हाईलाइट करता है। पहली चीज, इवेंट्स रेयर होते हैं। दूसरी बात, इम्पैक्ट मासिव होते हैं। और तीसरी बात, इवेंट के बाद हम बोलते हैं हाँ ये तो प्रेडिक्ट किया जा सकता था। एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं, इंटरनेट हो, गूगल, कोविड, वर्ल्ड वॉर, एआई बूम। पर हमने इनके घटित होने के बाद ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे हम जानते हैं कि ऐसा कुछ तो होगा ही नहीं। राइट, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्लैक स्वान आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे बिहेव करते हैं कि वो कभी आएंगे ही नहीं। राइट, सोचिए टीवी में डिबेट चल रही है, एक इकोनॉमिस्ट कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि रिसेशन आने वाला है, दूसरा एनालिस्ट कहता है कि ग्रोथ हिस्टोरिक होगी, पर तीसरा आकर बोल देता है मार्केट तो क्रैश कर जाएगा। और जब 6 महीने बाद कुछ और ही घटित होता है तो इनमें से कोई भी वापस आकर नहीं कहता है कि मैं गलत हूँ। तो इस बुक की जो ऑथर हैं तेलिब, वो इन मुद्दों पर इस प्रकार अटैक करती हुई कहती हैं कि एक्सपर्ट ज्यादा जानते नहीं हैं, पर उन्हें बोलने का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उनके हिसाब से प्रेडिक्शन इंडस्ट्री साइंस नहीं है, एंटरटेनमेंट है। क्योंकि अगर प्रेडिक्ट करना इतना ही एक्यूरेट होता तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता ही क्यों, चाहे वो 2008 का क्रैश हो, कोविड हो, वॉर डिस्ट्रप्शन, ये सब आते ही क्यों। राइट, तो किसी एक्सपर्ट ने एग्जैक्ट डेट और इम्पैक्ट कभी नहीं बताया था। तलब यहाँ तक कहती हैं कि प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं है, प्रॉब्लम है पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस। और यहीं पर वो दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके हमें कुछ और बात भी समझा रही हैं। तो पहला है मीडियोक्रिस्टन, यहाँ एक्सट्रीम रेयर होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हाइट हो, वेट हो, एवरेज सैलरी हो। अगर 100 लोगों की हाइट मेजर करोगे तो हो सकता है एक आध ऐसा इंसान निकल जाए जो 8 फुट का हो। ठीक है, तो एवरेज ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, एवरेज यहाँ ज्यादा मैटर नहीं करता। दूसरे सिनारियो की बात करते हैं, एक्सट्रीमिस्टन। यहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज डोमिनेट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वेल्थ, फेम, इंटरनेट रीच, स्टार्टअप सक्सेस या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। यहाँ एक इंसान या एक कंपनी बाकी सबको ओवर शैडो कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि यूट्यूब को एग्जाम्पल लेकर, कहीं एक क्रिएटर अगर देखा जाए तो हो सकता है उसके 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो और बाकी 500 या 50,000 या 1 लाख क्रिएटर ऐसे हो जिनकी ऑलमोस्ट जीरो रीच हो। अगर एवरेज निकालें तो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो तलेब यहाँ पर हमसे एक और बात कहती हैं, मॉडर्न दुनिया एक्सट्रीमिस्टन में ऑपरेट करती है, पर हम मीडियोक्रिस्टन जैसी चीजों के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। और यही सबसे बड़ा एरर है। इंसान को कहानी पसंद है, इसलिए हम क्योस को स्टोरी बना देते हैं। तलिब इसलिए बोलती हैं कि एक नैरेटिव पॉलिसी के साथ में हमको समझाना चाहती हैं कि एक एग्जाम्पल देकर
जैसे कह दिया जाता है ना कि कंपनीज इसलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि उनका विजन था, या लीडर इसलिए जीत गया क्योंकि उसने स्ट्रैटेजी बनाई थी। पर सच क्या होता है? लक हो सकता है, टाइमिंग हो सकती है, रैंडमनेस हो सकती है। पर हम रैंडमनेस एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमें हीरो चाहिए। तलब बोलती हैं हिस्ट्री नीट एंड क्लीन लगती है हमें क्योंकि लूजर्स की कहानी हमें सुनाई नहीं जाती। तलब यहाँ तक कहती हैं ज्यादा सक्सेस का मतलब ज्यादा स्किल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई सक्सेसफुल लोग सरवाइव कर गए, बाकी जो सेम काम कर रहे थे वो डिसअपियर हो गए, राइट। पर इंटरव्यूज अक्सर किसके होते हैं? विनर्स के होते हैं। लूजर्स पूरी तरह से इनविजिबल हो जाते हैं, इसलिए हम सक्सेस को ओवर एक्सप्लेन कर लेते हैं और फेलियर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। इकोनॉमिस्ट एवरेज और मॉडल पर काम नहीं करते, पर प्रॉब्लम है कि मार्केट हो, इंटरनेट हो, वेल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब एक्सट्रीमिस्टन में आते हैं। यहाँ पावर लॉ चलता है। स्मॉल डिफरेंसेस मतलब ह्यूज आउटकम, रैंडमनेस का मतलब हो जाता है मासिव इम्पैक्ट। फिर भी हम क्या करते हैं? हम फॉरकास्ट मॉडल तैयार करते हैं, रिस्क चार्ट तैयार करते हैं, 5 ईयर प्रोजेक्शन प्लान टाइप तैयार कर लेते हैं, लीनियर ग्रोथ असम्पशन वगैरह ये सब कर लेते हैं, हम इसके पीछे भागने लगते हैं। पहले बोलती हैं जब सिस्टम नॉन लीनियर हो तो लीनियर सोच बहुत खतरनाक होती है। दैट इज वाई स्टार्टअप्स फेल अनप्रेडिक्टेबली। क्लाइमेट डिजास्टर सडन लगने लगते हैं, सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाती हैं। एक्सपर्ट गलत नहीं होते, उनका फ्रेमवर्क ही गलत होता है। तलब यहाँ तक बोलती हैं एक्सट्रीम इवेंट्स रेयर नहीं होते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं इसलिए वो हमें रेयर लगते हैं, राइट। अब ब्लैक स्वॉन सिर्फ वार्निंग के तौर पे वो नहीं है, ब्लैक स्वॉन एक हिंट दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बनो, या ये कह लो स्ट्रॉन्ग भले ना बन पाओ, शॉक प्रूफ तो जरूर बन जाओ। और तलफ इसी बात को एम्फेसाइज करके बोल रही हैं डेप्ट कम रखो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, डाउन साइड प्रोटेक्ट करो, अप साइड ओपन रखो। और यही थिंकिंग बाद में एंटी फ्रेजाइल में डेवलप होती है। जैसे करियर अक्सर एक चांस में पूरी लाइफ बदल देता है, या रिलेशनशिप की अगर बात करें तो एक इंसिडेंट सब कुछ तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है। हेल्थ के बारे में देखें तो अक्सर एक डायग्नोसिस सब कुछ हमारे सारे लाइफ के डिसीजन तक शिफ्ट कर देता है। तो तलब यहाँ पर हमसे बोलती हैं लाइफ प्लानिंग लीनियर मत बनाओ, ऑप्शनली रखो। सोचो अगर दुनिया एक्सट्रीमिस्टन में चल रही होती तो सर्वाइवल कैसा होता? तलब आंसर देती हैं प्रेडिक्ट करना बंद करो, सिस्टम को रोबस्ट ही बना लो। वो एंटी फ्रेजाइल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं, मतलब सिस्टम ऐसा हो जो शॉक से टूटने के बजाय और स्ट्रांग हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, फ्लेक्सिबल करियर रखें, डिसेंट्रलाइज सप्लाई चेन होनी चाहिए, क्लाइमेट अडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, रेजिलियंस पर ज्यादा होना चाहिए। आज की अगर हम बात करें, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल वोलेटिलिटी नॉर्मल हो चुकी है, सोशल मीडिया रीच ऑलमोस्ट अनइक्वल है, वेल्थ कंसंट्रेशन एक्सट्रीम हो चुके हैं, जिसको मोनोपोलाइज बोल देते हैं, मोनोपोली बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये सब एक्सट्रीम स्टैंड के एग्जांपल्स हैं। फिर भी गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट हो, मीडियोक्रिस्टियन माइंडसेट में प्लान कर रही हैं। एवरेज रेनफॉल, नॉर्मल ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड मार्केट बिहेवियर, दिस इज हाउ गवर्नमेंट आर थिंकिंग, राइट। तलब हमें वार्न कर रही हैं सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जिस मॉडल को इग्नोर किया जा रहा होता है। इसलिए उनका मैसेज एंटी एक्सपर्ट नहीं है, उनका मैसेज है एंटी ब्लाइंड कॉन्फिडेंस। वो कहना चाहते हैं हम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखना है। तो द ब्लैक स्वान का फाइनल मैसेज हुआ कि तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, पर तुम उसके लिए रेडी रह सकते हो। सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान वो नहीं है जो रिस्क लेता है, सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान वो है जो बोलता है कुछ गलत तो होगा ही नहीं। ब्लैक स्वान जब आएगा ये कोई जानता ही नहीं, हमें पता ही नहीं वो कब आएगा, पर जब आएगा सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो अपनी इग्नोरेंस को महान नहीं मानते, जो अनसर्टेनिटी के साथ फ्लेक्सिबल रहते हैं। और जो लोग सर्टेनिटी बेचते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ध्यान रखिएगा।
प्रेडिक्शन कंफर्ट जरूर दे देता है, पर रियलिटी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। और यही बात सिर्फ फाइनेंस या मार्केट पर अप्लाई नहीं होती, क्लाइमेट भी एक्सट्रीमिस्टन में ऑपरेट करते हैं। पता चला एक साल तो नॉर्मल रेनफॉल, फिर अगले साल फ्लैश फ्लड, एक रीजन में तो स्टेबल टेम्परेचर, फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स। पर एवरेज रेनफॉल के बेसिस के दम पर हम सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकते। हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ के बेसिस पर सिटीज एक्सपैंड नहीं कर सकते। हम नॉर्मल डिमांड के बेसिस पर सप्लाई चेन्स नहीं बना सकते। पर क्लाइमेट नॉर्मल नहीं रहता, वो नॉन लीनियर होता है, और यही तलिब का पॉइंट भी है। ईएचएस पर्सपेक्टिव से देखें तो ईएचएस सिर्फ कंप्लायंस चेकलिस्ट नहीं है। अगर आप सिर्फ रिपोर्ट फाइल कर रहे हो, ऑडिट पास कर रहे हो, इंसिडेंट्स होने के बाद करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, तो आप मीडियोक्रिस्टियन माइंडसेट में हो। रियल ईएचएस तब होता है जब आप पूछते हो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, अगर सिस्टम फेल हुआ तो डैमेज कितना होगा, क्या हम शॉक प्रूफ हैं। ईएसजी पर्सपेक्टिव से देखें तो ईएसजी रिपोर्ट में नंबर अच्छे लगते हैं, माना जैसे ठीक है, पर सच्चाई क्या है? क्या हमारे रिपोर्ट्स में कार्बन इंटेंसिटी, सस्टेनेबिलिटी टारगेट, नेट जीरो कमिटमेंट्स ये क्लियरली मेंशन है? तो तलब के हिसाब से सवाल ये है, अगर एक एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट आए तो क्या कंपनी सरवाइव कर पाएगी? अगर सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाए तो क्या बिजनेस मॉडल टिक पाएगा? तो ईएसजी का मतलब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं हुआ, रिस्क रेजिलियंस भी हुआ। ब्लैक स्वान थिंकिंग क्लाइमेट में या क्लाइमेट एक्शन में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट प्रेडिक्टेबल नहीं है, सी लेवल राइज लीनियर नहीं है, फॉरेस्ट फायर सीजनल नहीं है, हीट वेव्स एवरेज फॉलो नहीं करती। फिर भी प्लानिंग कैसी होती है? पास डेटा के एवरेज पर। तलब यहीं पे हमें वार्न करके बोल रही हैं, सबसे बड़ा रिस्क वही हो जाता है जिस मॉडल को हम इग्नोर करते हैं। क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट का रियल मतलब हुआ फॉरकास्ट ऑब्सेशन बंद करो, अडेप्टिव कैपेसिटी बिल्ड करो, सिस्टम को एंटी फ्रेजाइल बना दो। राइट। हम हिबा ग्रीन वॉइस चैनल पर सिर्फ बुक समरीज नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उन बुक्स को आज के ईएचएस, ईएसजी और क्लाइमेट रियलिटी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप सस्टेनेबिलिटी फील्ड में हो और ब्लैक स्वान थिंकिंग नहीं समझते हो, तो आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हो, फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हो। तो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन अपने सिस्टम को फ्रेजाइल रहना तो चूज कर ही सकते हैं, या रेजिलियंट तो बना ही सकते हैं। राइट। और सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब ही यही होता है, रेजिलियंस। तो अगर आपको ऐसे डीप कनेक्शंस पसंद है, बुक्स से लेकर क्लाइमेट तक या इकोनॉमिक्स से लेकर एनवायरनमेंट तक की बातें पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, यहाँ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस मिलेंगे, या ये कह लें ज्यादा रियल क्वेश्चंस मिलेंगे, और शायद ज्यादा बेटर थिंकिंग भी मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक अगर आप आ चुके हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर जाएं, और पूरे वीडियो से जो भी आपके 2 से 3 इंसाइट्स रहे हैं वो मुझे मेल करना ना भूलें। धन्यवाद।